अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे हम अपने एनालिसिस पाउंड, यूरो और गोल्ड में कि हमें इनमें डेली टाइम फ्रेम, वीकली और मंथली में क्या नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाउंड डॉलर से। तो पाउंड में हम सबसे पहले देखेंगे ना मंथली टाइम फ्रेम को। तो मंथली में इसने क्या किया है कि इस ये लिक्विडिटी स्वीप करके ये वाला मंथ इसने इसके अंदर ही क्लोज किया। मतलब ये बॉडी नीचे क्लोज करता तो हो सकता था ये इससे ज्यादा नीचे आ सकता था, लेकिन ये अब मंथली में जो कंडीशन बन गई है, मंथली में ये वाली कैंडल भी ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके खड़ी हुई है। तो इसको जो इससे ज्यादा मजीद बेहतर जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा वीकली एनालिसिस को कि वीकली में हमें क्या नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो वीकली में इसने क्या किया है कि ये वाला एफ वी था जिसको इसने रिस्पेक्ट दिया है, इससे पिछले वाले वीक में इसने बिल्कुल उसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे आकर खड़ी हुई है और वहां से बाई गई है। लेकिन अब वाला जो वीक है उसने क्या किया है कि उससे प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ली है और बाय चली गई है यहाँ से। तो ये वाला वीक बहुत ज्यादा बुलिश था जिसमें एफ ओ एम सी थी, फेडरल फंड रेट थे। तो अब की बार जो हमारा ड्राउन लिक्विडिटी बन रहा है वो इसका ये बन रहा है। प्रीवियस वीक तक हम इसके सेलर थे, लेकिन अब हम इसके इस ड्राउन लिक्विडिटी तक बायर हैं। तो वीकली में तो हमें बाय लग रहा है। तो डेली में अगर हम देखेंगे तो डेली में इसने क्या किया है कि ये वाली लिक्विडिटी सीव करके इसने बाय की इंडिकेशन दी है। ये वाला डे बाय था, इसके बाद अगला डे भी बाय चला गया और ये भी डे बाय। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होगी इस वाले एफ तक, क्योंकि ये हमारा आई आर एल है। तो ई आर एल तक जाने के लिए इसको आई आर एल तक आना पड़ेगा। और देखें तो हमारा ये इस मूव का ये 50% भी बन रहा है। तो ये इसके डिस्काउंटेड जोन में आएगी और यहाँ से ये बाय जा सकती है। अब देखेंगे अगर एच फोर में, तो एच फोर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है। और वन एच में हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। वन एच में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक में और मे नॉट बी, इस पे कंफ्यूजन है कि काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसके नीचे एक लिक्विडिटी पड़ी है और लिक्विडिटी के नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसको हम कुछ ऐसे देख रहे हैं कि ये मार्केट यहाँ तक आएगी, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करेगी और इधर से ये बाय जा सकती है। इसमें हमारा एनालिसिस ये है। इसको जब ये मार्केट यहाँ पे फिर रही होगी तो यहाँ पे हम देखेंगे कि M15 में हमें कैसा स्ट्रक्चर डेवलप होते हुए नजर आता है। तो इसमें हम देखेंगे ये हो सकता है कि ये आज के दिन ना हो, आज के दिन ये वाला डे लिक्विडिटी क्रिएट करे और कल के दिन मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेके और ये अपने ई आर एल की तरफ चली जाए। तो अब हम देखते हैं यूरो में क्या सीन बन रहा है। यूरो ने भी सेम वही सीन किया है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो कि किसी भी साइड पे मार्केट को लेके जा सकती है। अगर हम पाउंड में देखें तो पाउंड में हमें यहाँ पे मंथली एफ नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पे हमें यूरो में मंथली एफ बनता बना हुआ नजर आ रहा है और मार्केट उसमें आज टैप भी कर चुकी है। आज जो मंथली स्टार्ट है और मार्केट उसमें टैप भी कर चुकी है। मार्केट ने ये प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी ली हुई है, मार्केट अपसाइड जा रही है और ये जो प्रीवियस मंथ है वो एक इनसाइड कैंडल है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा इसको मार्जिन ज्यादा दे सकते हैं कि मार्केट अपनी ये वाली लिक्विडिटी जो मंथली की लिक्विडिटी है ये हंट करने नीचे आ सकती है। इस वजह से हम इसके सेलर भी हैं, लेकिन सेलर कब बनेंगे वो हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली में इसने क्या किया है, ये वाला इसके पास एफ था जिसको इसने ये टैप किया और अपने ई आर एल की तरफ आना चाहिए था। ये मेरा एनालिसिस था जिसपे मैंने पहले भी वीडियो की हुई है और मैंने आपको बताया था कि ये इसमें आई आर एल में टैप किया, ई आर एल इसका टारगेट है, लेकिन इसने वो वाला टारगेट जो अचीव नहीं किया। ये अपने प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी लेके हाई को निकल गई है और मंथली एफ में इसने टैप किया। और अब हमारे पास ये जो वीकली इन्वर्जन बन गया है, हो सकता है कि मार्केट अब क्या करे, इसमें ऐसे टैप करे और बाय चली जाए और दोबारा अपने मंथली एफ में दोबारा टैप करे। तो इसको मजीद ड्रिल डाउन करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। तो पाउंड में जैसा कि मार्केट ने यहाँ पे एफ बनाया, इसने इस डेली के टाइम फ्रेम में एफ नहीं बनाया। तो इस वजह से मैं इसको ये समझ रहा हूँ कि मार्केट इस वाले आई एफ में आएगी और जो पाउंड है उसके डेली के एफ में आएगी और मार्केट दोबारा से बाय चली जाएगी। उसकी वजह यह है कि इसका यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक है और साथ में मंथली का एफ भी है। तो मार्केट मंथली के एफ में खड़ी होगी और डेली के ऑर्डर ब्लॉक में, वहां से हम सेल इसको प्लान करेंगे और यहाँ तक सेल प्लान करेंगे। ये इसका मेरा जो ऑब्जर्वेशन है यही काम कर रही है कि मार्केट पहले अपने आई एफ में आएगी और यहाँ से डेली के ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगी और नीचे गिर जाएगी। अब हम देख लेते हैं गोल्ड के एनालिसिस को। गोल्ड में हमारी जो किस तरफ की डायरेक्शन है, हमारा इसमें ड्रा ऑन लिक्विडिटी गोल्ड का ये था, लेकिन मार्केट ने पूरा मंथ रेंज किया और यूरो की तरह इसने भी एक साइड कैंडल बना दी है।
लेकिन और दूसरी तरफ यूरो की तरह इसने एक मंथली एफवीजी भी क्रिएट किया है, लेकिन उसके पीछे इसका मंथली आईएफवीजी भी है। तो अब मार्केट इधर जाए तो यहाँ से मंथली एवरेज में टैप करके नीचे इसको आना चाहिए, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए इसको बहुत ज्यादा मोमेंटम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए इसको भी $130 का मूव देना पड़ेगा। इसके लिए खैर मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि मुश्किल है क्यों। इस वजह से कि मार्केट पिछले 6 से 7 वीक से जो है ना रेंज कर रही है, कंसोलिडेशन में फंसी हुई है। हमारा इसका टारगेट तो ये वाला था, ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी, लेकिन मार्केट बार बार यहाँ से बाउंस बैक कर रही है। तो अगर हम वीकली में इसको देखें, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है सिवाय ये इक्वल हाइज के, ये मार्केट के इक्वल हाइज पड़े हुए हैं और यहाँ पे मंथली एफ भी है। तो अगर हम डेली में देखेंगे तो डेली में ये मार्केट यहाँ पे एक सीआरटी क्रिएट करके आई हुई थी, इसको ये वाला टारगेट इसका लेना चाहिए था, डेली सीआरटी लो का टारगेट इसको यहाँ पे लेना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा कर दे, लेकिन इसके ऊपर अब एक मंथली का एफबीजी क्रिएट हो गया, हो सकता है कि मार्केट अपने आईआरएल में टैप कर जाए और वापस दोबारा वहां से सेल हो जाए। तो 100-200 पिप्स के लिए इसमें ट्रेड अच्छी बनाई जा सकती है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते। ये देखें ना, टोटल एक खिचड़ी बनी हुई है जिसमें हमें हमारी एक डायरेक्शन क्लियर नहीं है। हाँ, जब हम एक मंथली एवरेज हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में टैप कर जाएंगे ना, तो हमारे लिए डायरेक्शन बनना आसान हो जाएगी। तब हमारे लिए ये होगा कि मंथली की एवरेज में टैप मार्केट कर गई और इसकी डायरेक्शन अब सेल में है, तो सेल में हमारे पास एक लिक्विडिटी भी होगी, उसके नीचे एवरेज है, तो ये एक अच्छा जो है ना मैग्नेट की तरह काम करेगा ये वाला एरिया जो है। देखते हैं आने वाले टाइम में मार्केट क्या करती है। तो ये थे हमारे पाउंड, यूरो और गोल्ड में एनालिसिस। तो देखते हैं जी आने वाले टाइम में मार्केट हमें कैसा मूड, कैसा बिहेवियर दिखाती है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।